Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. I hope you have completed your previous work and there is no problem in your previous lessons. Today we are going to start exercise 8.2 from question number 6, and the question number 6 is if A is equal to ABC, हमारे पास A के सेट गिवन है, and B is equal to 2, 4, 6, and F is equal to ऑर्डर पेयर गिवन है, फंक्शन है आपके पास F के नेम से A4, B4, C4 इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A मल्टीप्लाई B, यानी कि आपको A मल्टीप्लाई B F के नेम से फाइंड करके बाइनरी रिलेशंस बना के दे दिए गए हैं. देन शो डैट F इज़ A इंटू बी फंक्शन. तो आप शो करें कि F जो है, ये जो बाइनरी रिलेशन है, वो A इंटू बी फंक्शन है. यहाँ बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी. यहाँ जो आपको एक स्टेटमेंट कह रहे हैं सबसे पहले कि शो डैट A इज़ इफ़ F इज़ A इंटू बी फंक्शन, कि शो करें कि F जो है, जो आपका बाइनरी रिलेशन है, वो A इंटू बी फंक्शन है. इसका मतलब है कि शो का मतलब ये होता है बच्चों कि ये फाइनलाइज है कि ये A इंटू बी फंक्शन है और होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं. एक बात. दूसरी बात ये कि बच्चों कि जब हम इसका फंक्शन फाइंड करेंगे यानी A इंटू बी, तो यहाँ आपको दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी. एक तो आपको डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी, दूसरी आपको रेंज फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है. और आप प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हम कर चुके हैं उनमें आपको डोमेन भी फाइंड करना आती है और रेंज भी फाइंड करना आती है. डोमेन फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो भी आपके पास सेट गिवन होगा, जो आपके पास ऑर्डर पेयर बाइनरी रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास डोमेन होती है, और बाइनरी रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो ऑर्डर पेयर बन जाते हैं, उनका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास रेंज होती है. ठीक है जी, ये बात क्लियर. दूसरी ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब हम सबसे पहले अगर डोमेन फाइंड करते हैं, तो जब हम डोमेन फाइंड करेंगे तो उसमें आपके पास जो फर्स्ट सेट होगा, फर्स्ट सेट जो भी फर्स्ट सेट है, मैं अभी जनरल बात कर रही हूँ, फर्स्ट सेट के इक्वल अगर जो डोमेन है, अगर फर्स्ट सेट के इक्वल आ जाती है, यानी कि डोमेन इक्वल आ जाए अगर फर्स्ट सेट के, तो इसका मतलब है वो होगा आपके पास A टू B आपके पास फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. यानी वो आपके पास फंक्शन हो जाएगा A टू B. ठीक है, वो फंक्शन हो जाएगा A टू B. दूसरी चीज़ में हम बात करेंगे रेंज की. रेंज में अगर बच्चों हम अगर जब सेकंड चीज़ फाइंड करते हैं रेंज में अगर आपके पास सेकंड सेट, अब यहाँ जो भी होगा सेकंड सेट, अभी सिर्फ मैं सेट्स की बात कर, कि अगर वो इक्वल ना आए तो वो हमारे पास हमारे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर जाएगा, यानी A इंटू बी फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. इक्वल नहीं आता तो, यानी कि अगर रेंज सेकंड सेट की इक्वल नहीं आती तो वो हमारे क्वेश्चन की डिमांड, यानी जैसे यहाँ पे है A इंटू बी फंक्शन हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बच्चों आपके पास यहाँ पे ये देख लें, A गिवन है, सेट ऑफ A, सेट ऑफ B. ये हमारे पास दोनों गिवन है. मैंने A भी राइट कर लिया और सेट ऑफ B भी राइट कर लिया. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फंक्शन भी गिवन है और F यानी कि बाइनरी रिलेशन भी गिवन है. तो बाइनरी रिलेशन ये आपके पास है, वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया. अब सबसे पहले मैंने अभी आपको डिस्कस किया, उसमें बताया सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे. किसकी? इस F यानी इस बाइनरी रिलेशन की. अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास डोमेन क्या होती है कि ऑर्डर पेयर, ये जो बाइनरी रिलेशन हमारे बन चुकी है उसका फर्स्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट A है, यहाँ पे आपके पास B है और यहाँ पे आपके पास C है. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डोमेन ABC. ये हमारी ABC डोमेन आ गई. तो मैंने कहा था डोमेन अगर फर्स्ट सेट यहाँ पे क्या है इस टाइम A,
यानी कि फर्स्ट सेट की अगर मैं बात करूँ तो ए बन रहा है, तो ए के इक्वल आ रहा है। अगर आप देखें तो ए बी सी डोमेन फर्स्ट सेट यानी कि ए के इक्वल आ रही है, तो मैंने क्या राइट कर दिया कि ए बी सी इक्वल है किसके, ए के। ऐसे ही हो रहा है। ओके, अब यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, क्या, नन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन एफ इज रिपीटेड, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि वो ए के इक्वल आ गया है, ना ही वो चीज़ कोई रिपीट हो रही है, ना ही जो है वो कोई मिसिंग है, तो वो इक्वल आ गया ए के। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ए टू बी। क्लियर? ओके, फिर हमने डोमेन के बाद फर्स्ट हमने डोमेन निकाल ली। अब हम चलते हैं रेंज की तरफ। अब रेंज हम चेक कर लेते हैं हमारे पास रेंज क्या आ रही है। रेंज हमारे पास क्या होती है, जो भी आपके पास बाइनरी रिलेशन बना हुआ है, इस टाइम बाइनरी रिलेशन ये है हमारे पास, इसका सेकंड एलिमेंट, जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनका सेकंड एलिमेंट अगर आप यहाँ देखें 4 4 4 यानी कि रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास 4 4 4 आ रहा है, तो हम 1 टाइम 4 लिख लेते हैं, तो रेंज हमारे पास क्या बन रही है, 4। अब अगर आप 4 देखें तो मैंने आपको कहा था सेकंड सेट के इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो सेकंड सेट मीन्स बी, ये बी ले लें या वो बी ले लें, दोनों बातें सेम है, यहाँ मैंने सेपरेट राइट कर दी, बी के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब अगर 4 देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स गिवन है वो है 2 4 से, तो यहाँ मेरे पास रेंज आई है 4, तो अब ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा, मैंने लिख दिया कि रेंज एफ यानी कि फंक्शन का एफ जो आपके बाइनरी का नेम दिया हुआ एफ इक्वल टू 4 आया, और 4 इज़ नॉट इक्वल टू बी, कि 4 हमारा बी के इक्वल नहीं है, बी यानी कि इस सेट के इक्वल, जो आपके पास ये सेट गिवन है बी का उसके इक्वल नहीं है। तो इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ये जो आपके पास बाइनरी रिलेशन है इज फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, यानी कि ये जो है आपका ए इंटू बी फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहा है कि यानी ये जो रेंज आपकी 4 इज़ नॉट इक्वल टू बी आई है, यानी कि सेकंड सेट के इक्वल नहीं आई, इसका मतलब है कि इट मीन्स एफ इज़ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। जो आपके पास जो हमने प्रूफ करना था, जो हमने बताना था, वो ए इंटू बी फंक्शन था, और वो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ है। ए हमारे पास गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल टू एल एम एन, सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स है, एंड सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3, एंड जी, ये भी एक बाइनरी रिलेशन। जी बच्चों, जी हमारे पास बाइनरी रिलेशन गिवन है। बाइनरी रिलेशन क्या है, L3 M1 N1 इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A इंटू बी, देन शो करें उसी तरह जी जो आपके पास बाइनरी रिलेशन है इज A इंटू बी फंक्शन की, ये A इंटू बी फंक्शन है। उसी तरह हमने करना है, डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। डोमेन जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए ए के, जब हम रेंज फाइंड करेंगे तो वो बी के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो हमारी जो कंडीशन है, जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि शो डैट करें कि जी इज़ ए इंटू बी फंक्शन, तो वो हम शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। सेट ऑफ ए मैंने राइट कर लिया, सेट ऑफ बी राइट कर लिया, और जी जो बाइनरी रिलेशंस थे वो राइट कर लिए। ये मेरे पास गिवन है, बस सेपरेटली मैंने राइट किए। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन किससे हम फाइंड करेंगे, जी से, जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन गिवन है। जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जी क्या होता है, सॉरी डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो आपके पास ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर पेयर है हमारे पास। तो जी में देखेंगे हमारे पास यहाँ हमारे पास एल आ रहा है, नेक्स्ट में हमारे पास एम है, और नेक्स्ट में हमारे पास एन है, यानी एल एम एन। अब अगर आप डोमेन देखें तो हमारे पास बनी एल एम एन, और एल एम एन को अगर आप चेक करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ए के इक्वल आ रहा है, ये देखिए। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया ए के। तो जब ए के इक्वल हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, सेम ऐसा केस इन पार्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, नन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर
इन जी इज़ रिपीटेड, कोई भी हमारे पास एलिमेंट जो है यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू ए हो गया, सो जी इज़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। क्लियर। अब हम सेकंड चीज़ क्या करें, फाइंड करेंगे, डोमेन हमने कर ली, अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, रेंज की तरफ। रेंज क्या होता है, जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, जो हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, वहाँ पे हमारे पास उसका सेकंड एलिमेंट होता है। तो सेकंड एलिमेंट में अगर आप चेक करें, हमारे पास यहाँ आ रहा है 3, फिर हमारे पास आ रहा है 1, और नेक्स्ट में भी आ रहा है हमारे पास 1, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, यानी कि रेंज हमारी बन गई 1 और 3, क्योंकि ज़ाहिर है 1 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम 2 टाइम्स राइट नहीं करते, तो सिंगल टाइम ही राइट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा 1 एंड 3। अब बच्चों अगर आप देखें तो हमारे पास, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, सेकंड सेट के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड सेट हमारे पास बी है, अब 1 और 3, तो अगर यहाँ पे आप सेकंड सेट बी को चेक करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास है 1 3, तो इसका मतलब है रेंज बी के इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, यानी यहाँ पे जो सेट ऑफ बी है और ये जो रेंज है, ये हमारा बी के इक्वल आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी, शो डैट जी इज़ ए इंटू बी फंक्शन, तो वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हम एंड पे क्या लिख देंगे, इट शोज डैट जी हमने जो भी बाइनरी रिलेशन का नेम था, तो वो मैंने जी से रिप्रेजेंट हुआ, तो मैंने भी जी राइट किया। जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, कि जी जो है हमारा ए इंटू बी फंक्शन है। क्लियर बच्चों, ये जो आपके पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी और 7 भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका होमवर्क है, एंड डू प्रैक्टिस ऑफ इट। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।